बच्चों, आज हम लोग रोलिंग मोशन को स्टडी करेंगे। ये रोलिंग मोशन कई बार काफ़ी कंफ्यूज करता है और मेरे को पर्सनली काफ़ी कंफ्यूज किया करता था। तो मैंने इसको काफ़ी बुक्स में देखा, फिर इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले तो रोलिंग मोशन क्या है, होता क्या है। अगर कोई डिस्क को आप इस तरह से चलाओ आगे, मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे से रोल करें, ऐसे ऐसे रोल करिए, दिस इज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन को अगर आप इस तरह से विजुलाइज करें कि रोलिंग मोशन बेसिकली दो तरह के मोशन का सुपर इम्पोजिशन होता है। एक क्या होता है, प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन क्या है कि आप ऐसे ऐसे एक ही जगह पे घूम रहा है, दिस इज प्योर रोटेशन, दिस इज प्योर रोटेशन। एंड दूसरा क्या होता है, ट्रांसलेशन, कि आगे बढ़ रहा है, घूम नहीं रहा है, खाली ऐसे आगे बढ़ रहा है, दिस इज ट्रांसलेशन, ये आगे बढ़ रहा है। एंड प्योर रोटेशन क्या होता है कि एक ही जगह पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, प्योर रोटेशन। तो अगर प्योर रोटेशन और ट्रांसलेशन को ऐड कर दो तो ये रोलिंग मोशन हो जाता है कि आप घूम भी रहा है अपने एक्सिस पे और आगे पीछे भी बढ़ रहा है। तो रोलिंग मोशन को हम कह सकते हैं कि एक तो इसको प्योर रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं कि जिसमें इसकी रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा है, मतलब एक ही जगह पे ऐसे ऐसे घूम रहा है। एंड ट्रांसलेशन मीन्स घूम नहीं रहा, केवल आगे जा रहा है, जैसे आप कोई बॉक्स को स्लिप करते हो, ऐसे स्लिप करते रहते हो, आगे बढ़ाते रहते हो। दूसरा होता है कि ये इस तरह से आगे जा रहा है v स्पीड से। तो ये दो मोशन, एक अपने एक्सिस पे यहाँ पे घूम रहा है डिस्क, और एक ही आगे जा रहा है। इसको अगर आप सुपरइम्पोज कर दो तो ये रोलिंग मोशन बनता है, जिसमें क्या होगा, ये आगे भी जा रहा होगा v स्पीड से और ये घूम भी रहा होगा। तो ये रोलिंग मोशन क्या है, बेसिकली प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन इज इक्वल टू रोलिंग। इसको इस तरह से विजुलाइज करने पे इसको समझना काफी आसान हो जाता है। अब अभी हमने देखा ये ओमेगा वी है, इसको हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है, तो ये सुपर इम्पोज होकर के इस तरह का रोलिंग मोशन बना। अब दोनों इनकी सबकी हम रेडियस कंसिडर करते हैं। रेडियस तो आर ही होगी, तो इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, क्योंकि सेम ही डिस्क हम रोल करा रहे हैं। हम उस सिचुएशन को कंसिडर करेंगे कि रोल हो रहा है पर स्लिप नहीं हो रहा है। ये ऐसे से रोल हो रहा है, आगे जा रहा है, रोल हो रहा है, पर स्लिप नहीं हो रहा। स्लिप क्या होगा, जब साथ में स्लिप भी हो रहा है। स्लिपिंग स्लिपिंग क्या होता है, दिस इज स्लिपिंग, कि रोल नहीं हो रहा है, केवल स्लिप हो रहा है। बट रोल के साथ भी कई बार स्लिपिंग हो सकती है, कि रोल भी हो रहा है और साथ साथ थोड़ा स्लिप भी हो रहा है। वो नहीं करना, वो सिचुएशन नहीं रहना है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यहां पे अगर ये डिस्क ऐसे से रोटेट कर रही है अपने इसके सेंटर के अराउंड, तो इसके इस पॉइंट की और इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो आपको पहले पता है। कि आपने सर्कुलर मोशन अगर हम प्रिज्यूम करें कि आपने स्टडी किया, क्योंकि वो पहले स्टडी करिए, देन ओनली आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। तो क्या होगा, ये ओमेगा अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो इस यहाँ पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर ओमेगा। इसी तरह इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दिस विल बी आल्सो आर ओमेगा। तो ये रोटेशनल मोशन के कारण एक वेलोसिटी आर ओमेगा इस पॉइंट की भी होगी, इस पॉइंट की, सारे पॉइंट की बेसिकली जो टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट सबकी आर ओमेगा ही होगी। पर हम अभी टॉप पॉइंट एंड लोअर पॉइंट ही स्टडी कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन, जो आप मान के चलो कि रोटेशन नहीं हो रहा है, केवल ऐसे ऐसे जा रहा है, जैसे बॉक्स को आप आगे बढ़ा देते हो, जाता रहता है। तो उस केस में क्या होगा कि इसके सारे पॉइंट की वेलोसिटी, जैसे अगर इसकी वेलोसिटी v है तो ये भी v होगा ऐसे, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी, तीनों की वेलोसिटी v होगी, क्योंकि इन पर सारे पॉइंट की ट्रांसलेशन वेलोसिटी v होगी। अब इसका इसका आपने सुपर इम्पोज कर दिया, दोनों मोशन को आपने सम करके प्लस कर दिया, तो आया ये। अब इसमें क्या क्या होगा, ये देखिए। सबसे पहले लोअर पॉइंट स्टडी करते हैं। इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी इस तरफ है और एक वेलोसिटी इस तरफ है, एंड हम मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो स्लिपिंग। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पॉइंट की क्या होगी, जब आप कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी। ये पॉइंट ना आगे जा रहा होगा ना पीछे जा रहा होगा। जब आप कार चलाते हो, कार कई बार नहीं
अगर ब्रेक लगा दो तो थोड़ा घिसट जाती है, उसको कहते हैं थोड़ा स्लिपिंग भी होगी मतलब फ्रिक्शन के साथ। बट अगर वो सिचुएशन ना हो, खाली ऐसे से कार का पहिया घूम रहा हो, तो लोवेस्ट पॉइंट, किसी भी पहिए का लोएस्ट पॉइंट किसी भी टाइम पे, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे, टाइम पे देखोगे, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका मतलब जो है, एक ये v वेलोसिटी है, यहाँ पे ये v वेलोसिटी हुई, एंड ये r ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी हुई, इसको r ओमेगा यहाँ पे लिख लेते हैं, ये r ओमेगा हुई। तो ये इस पे नेट वेलोसिटी क्या है, हम कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब v इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा। अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, तो इस पॉइंट पे जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी। तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट पे एक तरफ मूवमेंट का इधर एक टेंडेंसी है, दूसरे के कारण आर ओमेगा के कारण इधर है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। जब v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, तो अब आप देखिए टॉप पॉइंट पे क्या होगा। टॉप पॉइंट पे एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, तो एक तो हो गया v, एंड एक हो गया ये आर ओमेगा। दो वेलोसिटी यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे टोटल वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे टोटल वेलोसिटी हो गई v प्लस आर ओमेगा, v प्लस आर ओमेगा हो गई, एंड v एंड आर ओमेगा दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हो गई ये टू आर ओमेगा, या इसको 2v भी लिख सकते हो, जिस फॉर्म में लिखना चाहो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि जब आप रोलिंग मोशन कर रहे होते हो, तो लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, हाईएस्ट की पॉइंट की वेलोसिटी 2v हो जाती है, जबकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v हो जाती है। 0v एंड 2v। तो अगर आप सपोज कीजिए कार का पहिया किसी कीचड़ से होकर निकला है, उसमें कीचड़ लगा हुआ है, एंड यहां से कोई मड का पार्टिकल अगर वो कार के पहिए से छूटेगा, तो उसकी वेलोसिटी 2v होगी। कार की वेलोसिटी अगर आप v है, तो यहां वाले जो मड का पार्टिकल होगी, वेलोसिटी इसकी 2v होगी, उस 2v की स्पीड से आगे की तरफ छूटेगा वहां से। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जो ये अगर v इक्वल टू आर ओमेगा है, v इक्वल टू आर ओमेगा है, इस पॉइंट से हमने पता लगाया, तो ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा, अगर डी ओमेगा बाई डी टी अगर करोगे, दैट इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डी, आर तो कांस्टेंट है, डीवी बाई डी टी मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई आर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रोलिंग मोशन में अगर लीनियर एक्सेलरेशन ए है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ए बाई आर हो जाता है, एंड अगर लीनियर वेलोसिटी v है, तो इससे एंगुलर वेलोसिटी v अपॉन आर हो जाती है, एंड टॉप की जो वेलोसिटी है, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी से डबल होती है। ये कॉन्सेप्ट कई तरह के क्वेश्चंस में काम आएगा, तो हमने सोचा आपको बता दें। और इसको समझने में कंफ्यूजन क्यों होता है अक्सर, इसलिए होता है कि कई बार होता है ये तो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये तो इसकी ट्रांसलेशन लीनियर वेलोसिटी v है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी v अपॉन आर कैसे हो गई। ये वाला पार्ट हमें बहुत कंफ्यूज करता था, क्योंकि v अपॉन आर होगा जब प्योर रोटेशन हो रहा होगा ऐसे। आपने उसको उसकी लीनियर वेलोसिटी से कैसे कनेक्ट कर दिया कि v स्पीड से कार ऐसे जा रही है, तो उसका पहिया जो है जो घूमेगा वो v अपॉन आर ओमेगा रेगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। ये कई बार काफी कंफ्यूजन करता था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।